स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959 से 60 से बीजी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया था। यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। इसका व्याख्या है, भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो कौन सी है प्राचीनतम संस्कृति? पुरापाषाणिक संस्कृति है। इसका व्याख्या है, पुरापाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण का युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्जहोम हैं। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविख्यात चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका में। कहाँ पे? भीमबेटका में। इसका व्याख्या है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस स्थल की खोज 1957-58 ईस्वी में BS वाकड़कर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है इसका सही पाटने से। कहाँ से? पाटने से। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के पाटड़े या फिर पाटने, मेहता खेड़ी राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली, परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटड़े से ही प्राप्त हुआ। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुई। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, चिरा चिराद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, बिहार के सारण जिले में चिराद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962-63 में प्रोफेसर B.K. सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? नवपाषाण काल कहलाता है। इसका व्याख्या हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, खासकर बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दमदमा? उत्तर प्रदेश में। इसका व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मैदहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरास्थल है। 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, इसको तक्षणी भी बोलते हैं, आदि बहुत से लघुपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे बकरी, गाय, भैंस, बैल, हाथी, गैंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसका, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूँ, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। इसको कॉपर एज भी बोलते हैं। इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या है, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई थी वह थी तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है,
अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए